नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 5 के जो छात्र हैं एमपी बोर्ड के, उनके लिए पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंट पेपर है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका पासवर्ड क्या होगा, वो वीडियो के दौरान आपको बताया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वीडियो देखना है और उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक 2 अंक का आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? हमारी आवाज़ से, हमारे शरीर की गंध व गर्मी से, हमारे चलने की आड़ से, हमारे भोजन करने से। तो मच्छरों को कैसे पता लगता है? हमारे शरीर की गंध और गर्मी से। ठीक है, इससे उनको पता लग जाता है कि हम कहाँ पे हैं और वो हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम सब का साझा बैंक कहाँ जाता है? मतलब हम सब का साझा बैंक है वो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जंगल को, जानवरों को, दुकान को या फिर खेतों को। तो हम सबका साझा बैंक कहा जाता है वो किसको बोलेंगे? जानवरों को हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, जंगल को भी नहीं बोल सकते, ठीक है, दुकान को भी नहीं बोल सकते, खेतों को बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी उपज होती है, जो भी उत्पादन का माध्यम होता है वो खेतों से होता है, इसलिए अपन इसको मान सकते हैं। आपको पता है कि लगभग 80% आबादी है वो इसी पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए, किसी खाद्य पदार्थ के समूह को खाने में चटपटा और खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव होगा। तो कौन सी चीज़ें हम खाएंगे जिनमें कि अपन खट्टे मीठे और स्वाद जो है हमारा चटपटा वो हमें लगेगा? पपीता, चीकू, केला, इनमें नहीं लगेगा आपका। गुड़, चीनी, शहद, इनमें भी नहीं लगेगा, मीठे हैं सारे। ब्रेड, रोटी, पूड़ी, चटनी, जीरा पानी और सॉस। तो यहाँ पे देखिए खट्टे मीठे चटनी में लगता है बिल्कुल, ठीक है, चटपटा जीरा पानी में, सॉस में, इनमें बिल्कुल लगता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको जनरली इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आपके आसपास के दैनिक गतिविधियों में आप क्या करते हैं वो सब मिलेंगे आपको। खून में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। अब मान लीजिए हमें खून में हीमोग्लोबिन हो गया तो हमें कौन सा रोग है वो हो जाएगा? तो अनीमिया रोग हमें हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद एक सेक्शन 2 में आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपको खाली स्थान है वो भरने हैं। आपकी माँ के भाई से आपका क्या रिश्ता होगा? आपकी मम्मी का जो भाई है उससे आपका क्या रिश्ता हो जाएगा? तो आप उसके क्या कहलाएंगे? भांजे, ठीक है। तो आप इसको भांजे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन किले में नक्शे में दिया गया संकेत है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो यहाँ पे आपको एक संकेत दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़, ठीक है। तो नक्शे में प्राचीन किले की बात की गई, तो प्राचीन किले के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, बताना है कि ये आपकी जो बुरुज भी हो सकती है, ठीक है, दीवारें भी हो सकती है, ये आपको बताना है। आदिवासी समुदाय मूलतः जीवन यापन के लिए किस प्रकार के उत्पादनों पर निर्भर करते हैं? तो दोस्तों वह किस प्रकार के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं? तो वो जो जंगल के उत्पादन है, जंगल के उत्पादन अपन बोल सकते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे, कल, मूल, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, पेड़ पौधों पे या जंगली जो आवेश है उस पर निवेश करता वो निर्भर रहते हैं। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी किसके शक्ति के कारण खींचती है? तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण, ठीक, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके कारण वो अपनी इधर खींचती है। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन आपके हैं, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है साथियों। यहाँ पे देखिए, सूखी लौकी का उपयोग करके वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, किन्हीं 3 के नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है। सुनीता विलियम को अंतरिक्ष से स्पेस में भूख लगने पर खाने के उड़ते हुए पैकेट को पकड़कर खाना पड़ता था, ऐसा क्यों? देखिए स्पेस में क्या होता है कि कोई भी वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे गैसें नहीं है, तो गैसें नहीं होगी तो वहाँ पे निर्वात होगा। निर्वात में कोई भी चीज़ है वो एक जगह नहीं टिकती है, वो कभी इधर विचरण करती रहती है, मूव करती रहती है। इसीलिए उनको हमें क्या करना पड़ता, पकड़ना पड़ता था, ठीक है। चित्र को आपको देखकर बताना है कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ फाइल है उसका मैं पासवर्ड बता देता हूँ, जो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड होगा वो होगा हमारा 105। क्या होगा? 105, 105। ये आपका पीडीएफ फाइल जो मैं दूंगा इसकी आपको पासवर्ड में डालना है और डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे चित्र को देख के, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चित्र में देखिए दुकान लगी हुई है, यहाँ पे शॉप लग रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ पुताई का काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। यहाँ पे हलवाई है वो कुछ बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे कपड़े की दुकान है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तालिका को पूर्ण करनी है। इमारत बनाने में किसका काम हो रहा है? कांच काटने में, आभूषण में, बिजली के तार बनाने में, ये सब आपको बताना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पे आपको बताना है किस खनिज का उपयोग होता है। तो इमारत बनाने में आप बता सकते हैं कि पत्थर, सीमेंट, बजरी, ये सब उपयोग होता है। कांच काटने में, आभूषण में, बिजली के तार बनाने में, ठीक है। कांच काटने में दोस्तों जो हीरा है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आभूषण में भी आप बता सकते हैं हीरे का करते हैं अपन, या फिर गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिजली के तार बनाने में एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, ठीक है। ये आप बताएंगे। आपको मुसीबत या किसी आपदा के समय इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनके कार्य एवं फ़ोन नंबर आपको लिखना है। मान लीजिए दमकल है, मतलब आग लगने पे जो गाड़ी जाती है उसके लिए कितना नंबर होगा, क्या कार्य होगा। नज़दीकी अस्पताल के क्या कार्य होते हैं, फ़ोन नंबर। पुलिस थाना के जैसे 100 होते हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है, जो भी जुर्म होता है या फिर कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना कार्य या कुछ भी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर उत्तर आपको देना है, 5 नंबर का ये, ठीक है। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, वही नहीं रवानी में। तो यहाँ पे बताना है भारी जहाज पानी में क्यों तैरता है। तो दोस्तों उसका भी कोई साइंस का, फिजिक्स का रूल होगा जिसके कारण वो तैरता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ है वो अगर उसका 90% 90 मतलब 10 में से 9% ऊपर है, 1% ऊपर है और 9 नीचे है, तो वो क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बनना ज़रूरी है पूरी का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तैर जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से लिखेंगे किताब के हिसाब से। सुई हल्की फिर भी क्यों डूब जाती है। तो दोस्त की बात है, सुई हल्की है डूब जाती है। अगर दोस्तों आप सुई को इस प्रकार से रखेंगे ना तो थोड़ी देर वो रह सकती है, ठीक है। वाकई पृष्ठ तनाव के आधार पे ये चीज़ें होती है। ऊंचाई पर चढ़ने पर हम अपने शरीर में कौन से परिवर्तन महसूस करते हैं। दोस्तों हम जैसे ऊंचाई पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, वायुमंडल दाब है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण कि हमें चक्कर आना, उल्टी महसूस होना, ये सब चीज़ें अपन देख सकते हैं। किसी संग्रहालय से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो ये आप 5 लाइन इसमें लिखेंगे। किसी संग्रहालय से हमें प्राचीन जो स्रोत थे उनकी जानकारी मिलती है। प्राचीन जो हमारे रीति रिवाज थे, वेशभूषाएँ थी, ठीक है, इन सब की चीज़ें हमें को पता लगता है। कौन सी किस प्रकार का रहन सहन था, किस प्रकार की गतिविधियाँ थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर पता लगती है, तो आप आराम से लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का कारण क्या है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है हमारे, ठीक है, वाष्प के कारण होता है ये। इसके बाद देखिए अच्छा खेल खेलने के लिए टीम को कैसे तैयार करना चाहिए, ये बताना आपको। सड़क पर वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको बताना है क्यों करना चाहिए। मोबाइल पर बातें ना करें, क्यों, क्यों ना करें, ठीक है, दुर्घटनाएं हो सकती है। लाल बत्ती पर गाड़ी रोक देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों रोकना चाहिए, क्योंकि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए हमें। हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमें सुरक्षा देता है, साथ ही दुर्घटना होने से बचाता है। कार में सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, वो भी वही हो गया, क्यों, क्योंकि वही ट्रैफिक रूल को पालन करना और साथ ही किसी दुर्घटना के समय होने वाली हानि से बचने के लिए ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। यहाँ ईंधन के बारे में हो गया, अपनी यात्रा में ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। आपको किस वाहन से यात्रा करना अच्छा लगता है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दी गई चीज़ों को 1-2 दिन तक खराब होने से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। दूध के लिए आप क्या करेंगे, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, पके हुए चावल, हरी सब्जियाँ, पकी हुई दाल, इनके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। इनको अपन कैसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप इन वो नहीं तो ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ों को आपको चुनकर लिखना है जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती है, वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होती है, सूखी सब्जियाँ हो जाएगी यहाँ पे। महीने भर तक ख़राब नहीं होती है, वही दाल चावल, ये महीने भर तक ख़राब नहीं होती है, पड़े रहते हैं हमारे, ठीक है। जिन चीज़ों को उबाल कर रखा जाता है, उबाल कर अपन किस किस को रखेंगे वो बताना है, आंवला वगैरह हो गया, ठीक है। जिस चीज़ के प्रयोग से अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, तो वो नमक, तेल, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, जो भी उसमें मसाले डाले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पर्यावरण का पेपर मिलेगा, ठीक है। और भी पेपर मैं आपको दे दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, सभी जो इंपॉर्टेंट पेपर बताऊंगा उन्हीं में से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। और मैंने क्या बताया था, 105 आपका क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है। धन्यवाद।